आज का टॉपिक है फिजिबिलिटी स्टडी। क्या? फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी, देखो, इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का चुनाव करने से पहले, सिलेक्शन करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। मतलब वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिस पर हमें विचार विमर्श कर लेना चाहिए, उन सभी फैक्टर्स पे हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया। मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। अब फिजिबिलिटी स्टडी इसी का अगला पार्ट है। पहला है, सीधे मुद्दे पर अगर आ जाए तो देखिएगा, चेक करें। फिजिबिलिटी स्टडी को 3 पार्ट में बांटते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, और तीसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। आप ये चेक करो, जिस गुड्स सर्विस या यूं कहें जिस प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हो उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, व्यवहारिकता में आप चेक कर रही है, वास्तविकता क्या है, प्रैक्टिकली चेक करने की कोशिश कीजिए। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब जिस गुड्स या जो प्रोडक्ट आप चुनाव कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अवेलेबल है कि नहीं, ये उसी का अगला पार्ट है फिजिबिलिटी स्टडी। तो जब भी एग्जाम में पूछे फिजिबिलिटी स्टडी तो आप इसमें क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? इसका 3 टाइप बता देना, कौन कौन? टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब हमें ये देखने की जरूरत है, हमें ये देखने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेलेबिलिटी कितनी है, टेक्नोलॉजी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट का चुनाव कर रहे हैं जिसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो। अगर यहां नहीं है तो कहां अवेलेबल है? विदेश से अगर हम टेक्नोलॉजी परचेज करना चाहते हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो पहले हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी भी चेक कर लेना चाहिए। दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जिस सेक्टर में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, यानी कि जिस प्रोडक्ट का आप चुनाव कर रहे हो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर लीजिए। मतलब कि अगर आप हवाई जहाज बनाकर बेचना चाहते हो और आप 50 करोड़ लेकर निकल गए हो, मेरे ख्याल से ये आपके लिए महा बेवकूफी है। कई 100 करोड़ का तो एक ही प्लेन आता है, तो इसका मतलब हजारों करोड़ लगाना पड़ता होगा एक हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री डालने के लिए। यस है नो? लेकिन क्या माचिस बनाने के लिए भी इतने पैसे की जरूरत है क्या? नहीं। मेरे ख्याल से 10, 20, 25, 30 लाख या 1 करोड़ में तो आप माचिस बनाना स्टार्ट कर ही दोगे। अरे माचिस बनाने के प्लांट डाले ही जा सकता है 1 करोड़ में, बहुत बड़ा नहीं तो डाल तो दोगे। तो आप जिस प्रोडक्ट का चुनाव कर रहे हो, आपको माचिस बनाना है या हवाई जहाज, आप चेक कर लो। अगर हवाई जहाज बनाओगे तो उतना पैसा है कि नहीं देख लो, और माचिस बनाओगे तो कम से कम जो तो माचिस में लगने वाला उतना पैसा है नहीं देख लो। अपने फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर लो। ये भी इसको बोलेंगे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। हवाओं में तीर मत मारो, फिजिबिलिटी स्टडी कर लो यार। जो तुम करना जा रहे हो उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए पैसा अवेलेबल है कि नहीं, और एक और चेक कर लो ना, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी चेक कर लो यार। मैंने क्या कहा, फाइनल मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब ये भी तो देख लो कि जिस प्रोडक्ट में तुम डील करना चाहते हो उसमें प्रॉफिट की क्या संभावनाएं हैं। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो क्यों आओगे इसमें? मैं ऑफलाइन तो बहुत सारी बातें बोलता रहता हूं कि ये कोर्स ना करो, ऑनलाइन करना सही नहीं है, बोलना भी सही नहीं है, पब्लिकली बोलना ये बात सही नहीं है। मैं आवश्यकता पड़ने पे बोलूंगा भी कि ये कोर्स ना करो। उसकी फिजिबिलिटी स्टडी है एक्चुअल में, कि हम जितनी मेहनत करके एक कोर्स कर रहे हैं, अगर उससे आधी मेहनत करके उससे बेहतरीन कोर्स कर पाएंगे, उससे ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, उससे ज्यादा रुतबा कमा पाएंगे, तो हमें लगता है वो दूसरा वाला कोर्स कर लेना चाहिए ना। हाँ या ना? सीधे किसी हमारे एक पड़ोसी ने ये वाला कोर्स किया तो हमें भी कर लेना है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम फिजिबिलिटी स्टडी से रिलेट करते हैं। मुझे लगता है कि फिजिबिलिटी स्टडी भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।